ट्रांसफार्म फूक जाता, 5-10 हजार रुपए तार लेते, ट्रांसफार्म नहीं आवता, इनका फसल सूख जाती, उन पर आवाज नहीं उठवानी। हम इस राज में मौज जी रहे बीजेपी के, मजा आ रहा। पहले बढ़ के बुखार हो जाता हमारे, और डॉक्टर नु कहता था 2 किलो अनार ले आइयो, वे साढ़े अनार भी घरों नहीं आते, रास्ते में खोस लेते, उन्हें भी कहीं इंगे पेट में दे के कदी इंगे दे के ला कर हम। अब सकूनते रह रहे, ट्रैक्टर है आज तक जीरो मेंटेनेंस चल रहा ट्रैक्टर हमारा। सड़कों में गड्ढे नु कह रहे थे, सड़क गड्ढों में नहीं, गड्ढों में सड़कें है, इतना बुरा हाल था, वे दिन भूल गए इतनी जल्दी लोग। महंगाई है इस सरकार में, पेट्रोल डीजल गैस ये सबके दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस के राज में रोज 50 पैसे बढ़ा रहे थे डीजल पे, रोज 50 पैसे, आंधी जाओ चाहे तूफान जाओ। यदि कांग्रेस का राज होता तो 500 रुपए लीटर डीजल हो जाता आज तक। कांग्रेस राजस्थान में है थी, कांग्रेस ने वहां क्यों नहीं रेट घटा दिए थे डीजल के। कोई भी चीज यदि हमारे नहीं पच रही, अंगूर हमारे हाथ नहीं लग रहे तो हम तो खट्टे तो बतावे गई, इन्हें तो वोट बीजेपी को देनी नहीं, इन्हें तो उनमें 100 खराब भी लगे। कभी तो कहने लगे लोग हमें डरावे थे, हम तो बीजेपी को नहीं वोट देवे थे, अब तो नहीं कोई डरा रहा। अब तो स्पष्ट पता चल गया किस मुसलमान की किसकी नाड़ काट दी बीजेपी वालों ने, किसे मार दिया, क्या कत्लेआम कर। बुलडोजर चला देते हैं गरीबों पे, गरीब मुसलमानों पे। एक बात बताओ, जब हम क्राइम करेंगे, किसी का गोली मारेंगे, किसी को बेरहमी से मारेंगे, झगड़ा करेंगे, अरे तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो और क्या होगा, फिर उसे काबू में कैसे करा जाएगा। अब सरकार एकदम गोली मार देगी तो उस पर भी आपत्ति, और जेल में यदि वो चला गया, उसके बच्चे घरों सुरक्षित है तो उस पर दबाव कैसे पड़ेगा, बिना दाब के तो रस लिकड़ता ही नहीं। बात बताओ, 2013 में कौन सी बीजेपी की यहाँ सरकार थी जो हिंदू मुस्लिम हुई थी है, और जिस दिन तक बीजेपी आई कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रही। एक बात बताओ, जो गुंडा तत्व है वो पहले भी 5 ठावा था और आज भी ठा रहा, आज था तो उसकी टांग तोड़ दी जा, वो घरों शांति से बैठ जा। पहले क्या था, पहले उसे सहारा दिया जाता, अखिलेश सहारा दे थे, अखिलेश ने क्या नहीं करा। जब इसके पिताजी मुख्यमंत्री थे यूपी के, रामपुर तिराया है, कितना बड़ा कांड करा था है, अयोध्या में गोली चलवाई थी, ये क्या काम करा था इन्होंने, ये झगड़े बढ़ाए इन्होंने घटाए। और बीजेपी को कह रहे कि बीजेपी का क्या मुद्दा, बीजेपी ने क्या नहीं दिया किसानों को। 6,000 रुपए हर महीने आ रहे, वो साल में आ रहे। बैठे तो वहां पे बॉर्डरों पे बैठ जा रहे हैं बार बार। उग्रवा दिया, खालिस्तान नहीं है, कहाँ हो, हजार बीघे धरती, 2,000 बीघे धरती उनके। यहाँ का किसान देखो, जिसके 40, 20, 10 बीघे किसान तो वो है, जो 55-4 हजार का किसान है वो किसान है क्या, वो तो राजा है। जेपीसी उनके, मस्टडीज गाड़ी वे ले रहे, एसी के ट्रक का ट्रैक्टर ले रहे, वे किसान है, वे तो बिजनेसमैन लोग हैं। वो तो कह रहे किसानों की आवाज उठाने आए हैं, किसानों की आवाज हमें उन पर आवाज नहीं उठवानी। हम इस राज में मौज जी रहे बीजेपी के, मजा आ रहा। पहले बढ़ के बुखार हो जाता हमारे, और डॉक्टर नु कहता था 2 किलो अनार ले आइयो, वे साढ़े अनार भी घरों नहीं आते, रास्ते में खोस लेते, उन्हें भी कहीं इंगे पेट में दे के कदी इंगे दे के ला कर हम। अब सकूनते रह रहे, ट्रैक्टर है आज तक जीरो मेंटेनेंस चल रहा ट्रैक्टर हमारा। सड़कों में गड्ढे नु कह रहे थे, सड़क गड्ढों में नहीं, गड्ढों में सड़कें है, इतना बुरा हाल था, वे दिन भूल गए इतनी जल्दी लोग हैं। आरोप तो तब भी लगाते, कह रहे कुछ किया नहीं मोदी योगी ने, देश बर्बाद कर। कौन लगा रहा आरोप, पक्ष लगा, दलाल लगा रहे, जिनके बिजनेस रोक दिए बीजेपी ने, नाक में नकेल घेर दी जिन लोगों के, वे लगा रहे आरोप, और कोई नहीं आरोप लगा रहा। जिला पंचायत तो एक छोटा सा पद है, हमारे क्षेत्र में किसी को नू नहीं पता था, पार्टी से जो जुड़ा हुआ था उसे तो पता था कि जिला पंचायत का चेहरा कैसा हो। हमारे क्षेत्र में 2 योजना से जब से बीजेपी आई, भाई रामनाथ है, बच्चा जाना है, जिस बालक पे बोलना आता हो उससे पूछ लो ये कौन है, कहने जी रामनाथ है, और पहले कोई जाने में नहीं था रामनाथ कौन है। और डॉक्टर संजीव बालियान, एक दिन प्रधान जी को वहां, संजीव बालियान जी ने कुछ काम होगा, वहां मीटिंग होगी, प्रधान जी के द्वारा फोन करा, भाई प्रधान जी कहाँ रह गया आशीष चौहान, आए नहीं अब तक, कहने जी भैंस क्या कुछ गड़बड़ सी होगी जेर काटने में। 20 मिनट में देखा गाड़ी मंत्री जी की यहाँ खड़ी, गांव में पड़ गए थे, और क्या चाहिए हमें, तुम ही बताओ। खेत में किसी टाइम पानी चला लो, हमारी बहू बेटी सुरक्षित है, अब हम खेत में जा रहे, हमारी लड़की ट्यूशन में चली जाओ, कहीं चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठेली पे खड़े रहे थे सर, ये ले लो बड़े बड़े केले, ये ले लो पपीते, इतनी बदतमीजी तो बोल लग रहे थे, सरों का ढंग बैठा रखा है। 6,000 रुपए आ रहे हैं, ये मौज आ रही किसान की, क्या आ रहा, अपना मोबाइल चार्ज करवा लो, खेत में जाने के पैसे मिल रहे। तो रहे अब राकेश टिकैत जी भी कह रहे थे कि किसानों को एमएसपी की मांग, एमएसपी देनी चाहिए सरकार को, बहुत सारी चीजें बता रहे थे, वो भी धरना। अजी एक बात तो बताओ, यदि वे ऐसी मांग नहीं करेंगे, सरकार की साथ हो ली तो उन्हें कौन पूछेगा, उन्हें तो विपक्ष पैदा करना, किसी बहाने सिर करो,
यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री ने खून भी काट के दे देगा कभी, जब भी न सबर नहीं आना का। आप एक बात बताओ, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसे जो सैलरी में वो देश के लिए, उसके बच्चे नहीं कहीं पढ़ रहे, अपने बालकों को विदेश नहीं भेज रखा, उनने कहीं कोठी नहीं बना रखी, फिर क्यों आरोप लगा रहे? उसके पीछे क्या है? योगी जी के पीछे क्या है? सब कुछ देश के लिए कमा रहा, देश को ही दे के चले जाएंगे, देश को ही दे के चले जाएंगे। देश राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी भी तो हैं। 69 और 70 राहुल गांधी तेन पूछ लो कितने हो, जो वो बता दे तो ठरी टांग तड़े गुली गट जम्मा। बताओ, राहुल को तो नो भी नहीं पता ए बे क्या हो, वो तो इस पार्टी के लिए शराप है, कांग्रेस को खो के चला जाएगा राहुल गांधी। हाँ, अब तो गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव से, उनका भी हाल कुछ ऐसी। अभी 4 दिन पहले अखिलेश नु कह रहा था बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, बहुत चालू पार्टी है, इससे बच के रहना, इसे वोट मत देना। आज गठबंधन कर लिया, उसे ही चोर बता दे, उससे ही गठबंधन कर ले। इनकी कहानी खत्म है। संजीव बालियान ने इतना काम हमारे क्षेत्र में कर रखा, और मोदी जी ने तो देश आगे बहुत बढ़ा दिया, नहीं तो देश हमारा देश का नाश हो लगता अब तक। तो आप मुझे नो बताओ क्या नहीं सरकार कर रही, किसानों के लिए क्या नहीं कर रहा? गन्ने पे भी पैसा बढ़ गया, पेमेंट भी सब कर रहा, कुछ मिलों का है थोड़ी सी समस्या है, ये मिल गड़बड़ कर रहे, अब नु तो है नहीं ना, फांसी पे चढ़ा देंगे सरकार, कहने का गोली मार देगी। सब कुछ लेवल में सही चल रहा, मो जारी, डीजल वो कंट्रोल है, गैस वो कंट्रोल है, हर चीज की महंगाई पे लगाम कस रखी सरकार ने। महंगाई है इस सरकार में, पेट्रोल डीजल गैस ये सबके दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस के राज में रोज 50 पैसे बढ़ा करते थे डीजल पे, रोज 50 पैसे, आंधी जाओ चाहे तूफान जाओ। यदि कांग्रेस का राज होता तो 500 रुपए लीटर डीजल हो जाता आज तक। कांग्रेस राजस्थान में है थी, कांग्रेस ने वहां क्यों नहीं रेट घटा दिए थे डीजल के? जब यहाँ यूपी में सारे को जहां जहां बीजेपी की सरकार थी सबके रेट डाउन कर दिए थे, फिर कांग्रेस ने अपने शासन, जहां इनके शासन प्रदेश है वहां क्यों नहीं इन्होंने डीजल के रेट घटाए? ये कैसे कह रहे हैं महंगा है डीजल? सिलेंडर 910 रुपए का 900 कुछ रुपए का आ रहा, बताओ इसका मंदा क्या होगा? कांग्रेस के राज में 1000 रुपए तो ऊपर बिका, और 14-14 किलो का 30-30 किलो का सिलेंडर इस पर रखा रहता, कंधा छुल जाता, इतनी लंबी लाइन लगे थी, ब्लैक हो जाता, मिले नहीं तो उल्टे आ जाते। अब मिल रहा सही से। अब तो मैं तो बुक भी नहीं करता, बुक नहीं करता कभी, गाड़ी आवेगी तार जाएगी और घरों धर के चली जाएगी, बिना बुक किए, बिना बुक करो भी आ रहा। अच्छा, हाँ, कोई जरूरत नहीं। मेरी किताब पढ़ी आज तक भी एंट्री नहीं, गाड़ी आवे खाली धर दे, भरा हुआ रख ले, मौज आ रही। हाँ, आप नु पूछो किस बात की कमी है क्षेत्र में? कोई है तो बता दो आप ही, किसी बात की कमी हो तो। कुछ कमी नहीं है, मूर्खों का तो इलाज नहीं, पर जो आदमी है, इंसान है, जो बारीकी से सोचेगा, उसे हर चीज की मौज है भाई साहब, हर चीज ट्रांसफार्म फूक जाता, 5-10 हजार रुपए तार लेते, ट्रांसफार्म नहीं आवता, इनका फसल सूख जाती। अब इनका झुंटों को बहुत से तो पता क्या कर रहे है, तो उसमें तेल कम, कहना ट्रांसफार्म फूक के ठा के दूसरा धर दे ला के। अच्छा, दैट देसी बदले जा ना, 12 पटरी ना चोरी, ज्यादा क्या है, 1 आध मीटर को केवल ले जा बाहर पड़ा किसी का, भाई ये तो छूटर मुटर तो दिखो किसी पर नहीं मटने के नहीं, कोई नु कहने लगे भाई छोटर मुटर नहीं मट जाएगी, ये तो किसी पर निमटे नहीं। पर ऐसा शासन जब से देश आजाद हुआ आज तक तो ऐसा आया नहीं, और ना भविष्य में ऐसा मुझे तो कहते हैं 70 साल से हमने देश पे राज किया, हमने बढ़िया काम किया। क्या बढ़िया करा? अब वो तो आप बताओगे बढ़िया किया या नहीं किया। हमें तो कुछ बढ़िया नहीं लगा। कांग्रेस ने करा क्या? एक बात तो बताओ, यदि हमारा बाप है, हमारा बाप बेचारा गुजर गया, मुझे ट्रैक्टर दे गया, धरती दे गया, पिलोट दे गया, और वो दे गया, और मैं कर रहा, अब जा वो भी कुछ करना तो है जो जीरो पे तो उठे। यदि घर के कुछ ना दे के जा रहा, मैं अपने बलबूते पे एक एम्पायर खड़ा करूं, वो हो दम। बीजेपी जब आई थी विदेश में, बीजेपी ने अपनी पार्टी खड़ी करी थी, अपने दम पे आज यहां पहुंची, और विकास के दम पे पहुंची बीजेपी। कांग्रेस को क्या है, देश आजाद के चक्कर में पी बैठे से खा गए रहे इन्होंने। करा क्या इन्होंने कांग्रेस ने? नु बताओ, यो करा काम, यो विकास करा। कोई भी चीज यदि हमारे नहीं पच रही, अंगूर हमारे हाथ नहीं लग रहे तो हम तो खट्टे तो बताओगे। इन्हें तो वोट बीजेपी को देनी नहीं, इन्हें तो उनमें 100 खराब भी लगे। कभी तो कहने लगे लोग हमें डरावे थे, हम तो बीजेपी को नूनी वोट देवे थे, अब तो नहीं कोई डरा रहा। अब तो स्पष्ट पता चल गया किस मुसलमान की किसकी नाड़ काट दी बीजेपी वालों ने, किसे मार दिया, क्या कत्लेआम कर दिया। बुलडोजर चला देते हैं गरीबों पे, गरीब मुसलमानों पे। एक बात बताओ, जब हम क्राइम करेंगे, किसी का गोली मारेंगे, किसी को बेरहमी से मारेंगे, झगड़ा करेंगे, अरे तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो और क्या होगा? फिर उसे काबू में कैसे करा जाएगा? अब सरकार एकदम गोली मार देगी
तो उस पर भी आपत्ति। और वो जेल में यदि वो चला गया, उसके बच्चे घरों सुरक्षित है, तो उस पर दबाव कैसे पड़ेगा? बिना दाब के तो रस लिकड़ता ही नहीं। यदि बुलडोजर का मकान ढह जाएगा, उसे दिख जाएगा तेरे बच्चे बिरान, तू भी तो क्राइम करता हुआ डरेगा भविष्य में, और कुछ नहीं। जैसे कि नोटबंदी में क्या हुआ था, लोग गाली दे रहे थे, कहला नोटबंदी कर दी, नू कर दी। जो सही आदमी था, जिसके नंबर 2 की कमाई नहीं थी, नंबर 1 की कमाई थी, उस पर जरा सा फर्क नहीं पड़ा नोटबंदी का। मुझे ना बताओ तो क्या दहल पड़ी किसी को गांव में या शहर में? जो हराम की कमाई और नंबर 2 की घुमा रखी थी, उसे थी दहल नोटबंदी थे। वो कह रहा था सरकार ने नाश कर दिया। अरे नाश तो जब हो जाता, सारी करेंसी नकली आ रही थी। पाकिस्तान जितना भी गोला बारूद खरीद रहा था, भारत की करेंसी था खरीद रहा था, नकली छंपा था, यहाँ चला देता, उस तक गोला बारूद और असला खरीदता था। उस दिन तब बंद हो गया, कटोरा नहीं आ गया पाकिस्तान के हाथ में। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? भीख मंगवा दूंगा, कटोरा ला दूंगा, ला दिया। उन्होंने तो ये भी कहा था कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। और कांग्रेस मुक्त होने तो लग रही है, कितनी रहेगी? थोड़ी बहुत तो रही करे, खत्म नहीं होगी। और भाई यो राहुल गांधी जिंदा रहा तो बेचारा सब कुछ खत्म ही कर देगा, जो भी है कुछ नहीं छोड़ना का, देखी चाहिए तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस तो होली खत्म। कांग्रेस में 1-2 नेता बच रहे होंगे, वे भी चुक चुका लेगी बीजेपी। बढ़िया चीज को बीजेपी छोड़ती नहीं। और रही दूसरी बात, या कोई नू कहने लगे बीजेपी में कोई पर्चा ले लगा, कोई कहीं पहुंच जाएगा, वो ऐसे नहीं पहुंचता। उसके लिए बीजेपी में मेहनत करनी पड़े, जमीन से जुड़ना पड़े, आरएसएस ज्वाइन करनी पड़े, 5, 7, 10 साल सेवा करनी पड़े समाज में। जब पर्चा मिला, इनकी डालनी किसी ने रपे भर दिए तो उसे दे दिया पर्चा। कोई गुंडा कहने लगे जीत जाएगा तो इसे दे दिया। बीजेपी कभी नू पर्चा नहीं देती, कहने लगे जीतेगा तो इसे पर्चा देवेगे। वे उसकी काबिलियत और होशियारी थे, उसके दिमाग थे, और क्या विकास यो करेगा, और कितना इसमें दिमाग है, और देश के लिए क्या कर सके, और कितनी सेवा कर रहा पार्टी के लिए, उसका पर्चा देती है बीजेपी। उसे टिकट देती है। इनकी डाल पैसों पे टिकट नहीं बेचे, ये आज तक नहीं बेचा। ये तो पहले बहन जीती, कहना तो कहते खरीद फरोख्त तो करते हैं, विधायक खरीद लेते हैं। भाई सुनो, वो तो पार्टी को तो तोड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यदि हमें नु दिख रहा हमारे पार्टी के 2 मेंबर कम रह रहे, तो कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। बहुत से लालच में आवागे, अपना शासन कैसे चलाओगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हम अपने खेत में फसल बो रहे हैं, बीज खाद के लिए पैसे तो हमें भी लाना पड़ेगा मोल का थोड़ा बहुत। और यदि हमें ब्लैक पे मिल रहा होगा कहीं, वो भी खरीदना पड़ेगा तो पर जब टाइम पे नहीं मिलेगी। यूरिया था, अब जब सारे को हंगामा हो रहा, कहना यूरिया किसी टाइम कितना ही ले लो। आज बीजेपी के राज में किसान की तो हर तरह मौज कर रखी है, मुंह रखे जो उनसे किसान नु गए। किसानों का क्या नहीं करा? किसानों के लिए तो वो कर रखा सरकार ने, किसी ने नहीं करा। यो क्रेडिट कार्ड जो है बीजेपी की देन है आज। नहीं तो लोगों के ट्रैक्टर और मकान खींच जाते, लीलम में हो गए थे, अनाउंसमेंट हो गए थे गलियों में, कहना फलाने की उस दिन लीलम्मी भाई लोन जमा नहीं करा, इस तारीख तक लोन जमा कर दो, आरसी कट जाएगी। यो क्रेडिट कार्ड भी बीजेपी की देन है, और आज इसे नु देखो कहां तक पहुंचा दिया। अब भी कह रहे बीजेपी ने कुछ किया नहीं किसानों के लिए, धरने दे रहे। कौन कर रहा हो? मेरी समझ में धरना कौन दे रहा हो, वो तो बताओ मुझे। अब यहाँ से तो राकेश टिकैत भी कह रहे थे जाएंगे वहाँ धरना देने। राकेश अजी एक बात तो बताओ, राकेश टिकैत इस काम को नहीं करेगा तो घर का चूल्हा कुकर चलावेगा। उसके पास जाके देखो प्रॉपर्टी आज कितनी होली है। हम नहीं कहते सारे काम गलत करे, कुछ काम ठीक भी करे, किसानों की आवाज भी उठावे, लेकिन ज्यादातर गलत ही गलत कर रहा। बीजेपी के खिलाफ जाके अपनी पोजीशन आगे समाज में खत्म कर देगा।